अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग समझेंगे। ये मुझसे रिक्वेस्ट की थी सदात भट्ट ने, मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा था कि मैम इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। नेवरदलेस, नॉनदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, हाउएवर एंड ऑलबेट। ये डिफिकल्ट होते हैं, इनका मीनिंग बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। कहीं पर वो पढ़ते हैं क्योंकि राइटिंग में ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मल वर्ड्स हैं ये। अगर वो कहीं पर इनको पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। इतने मुश्किल नहीं है, मीनिंग बहुत आसान है। मैं आपको आसान एक्सप्लेनेशन में बता दूंगी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको समझना आसान है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना इंसान मतलब ज़रूरी है इनको। और अगर आप मतलब कहीं पर इनको पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग में ज़्यादातर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं पर आप इनको पढ़ते तो आपको मालूम हो कि ये किस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो चलो ये शुरू करते हैं। जैसे हमारा ये पहला वर्ड है वो है जी नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये एडवर्ब है। ये सारे तीन इसमें एडवर्ब हैं, कुछ मतलब कंजंक्शन और प्रपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है जब आपने देखें ये जितने भी ये वर्ड्स हैं, पांचों के पांचों वर्ड्स, इनके बारे में एक रूल समझ लीजिए कि ये किसी भी सेंटेंस में कंट्रास्ट को बता रहे होते हैं। जब पहले बात सेंटेंस में हो रही होती है, उस बात के बाद अगर आपने उसके कंट्रास्ट में कोई दूसरी बात कहनी है, तो तब नेवरदलेस या नॉनदलेस या नॉटविथस्टैंडिंग, ये सब जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रास्ट बताने के लिए। ठीक है, अब ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, किन मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं वो बता दें। जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना के बावजूद। जब हमने कहना होना कि ये चीज हुई लेकिन इसके बावजूद ये भी हुआ, तो वहां पर आप नेवरदलेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं, शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, नेवरदलेस शी फिनिश्ड आवर वर्क ऑन टाइम। कि नेवरदलेस का मतलब यह है कि इसके बावजूद शी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम जो है वो वक्त पर कंप्लीट किया। मतलब शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, नेवरदलेस इसके बावजूद शी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम, उसने अपना काम जो है वो वक्त पर खत्म किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ बोल दें या लिख दें तो वो भी ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, जैसे कि ये है द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड रेन फॉर पिकनिक बट दे डिसाइडेड टू गो नेवरदलेस। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता लगे कि नेवरदलेस जो है ये सेंटेंस के दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि है कि वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड रेन फॉर द पिकनिक, कि पिकनिक जिस दिन आप डिसाइड की हुई थी उस दिन जो वेदर का जो फोरकास्ट आया उसमें ये पता लगा, उसने प्रिडिक्ट किया कि उस दिन बारिश होगी। बट दे डिसाइडेड टू गो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जाने की जो ना वो डिसाइड किया कि वो जाएंगे नेवरदलेस, मतलब इसके बावजूद। ठीक है, नेवरदलेस का मतलब यही है कि इसके बावजूद, कि जब पता था फोरकास्ट हो चुका है कि रेन होगी उस दिन, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि वो पिकनिक पर जाएंगे। जैसे इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, जॉन वाज अ पिकी ईटर बट ही ट्राइड द एग्जॉटिक डिश एंड नेवरदलेस ही एंजॉयड इट। ठीक, कि जॉन है वो बहुत ही पिकी ईटर है। मतलब पिकी ईटर उन लोगों को कहते हैं जो खाने पीने में काफी नखरे करते हैं, मतलब उनको हर चीज पसंद नहीं आती है, वो पिकी ईटर होते हैं। उनको बड़ी खास किस्म की स्पेसिफिक किस्म की चीजें जो है वो खाने में पसंद आती हैं। वो कुछ लोग होते हैं वो सब खा लेते हैं, जो उनके सामने आ जाए वो खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो काफी पिकी होते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाऊंगा और इस तरह का होगा तो खाऊंगा। ठीक है, तो जॉन वॉज अ पिकी ईटर, कि वो थोड़ा सा खाने पीने में नखरे करने वाला इंसान है। ही ट्राइड द एग्जॉटिक डिश, उसने कोई नई एग्जॉटिक किस्म की, एग्जॉटिक का मतलब होता है बहुत ही जिसको कहते हैं रिच किस्म की जो डिश हो। ठीक है, तो बड़ी उसने एग्जॉटिक डिश जो है वो उसके सामने उसने ट्राई की। एंड नेवरदलेस मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, कि नेवरदलेस जो है ना, जब मैंने आपको बताया ना इन स्पाइट ऑफ के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, इसमें एक सेंस समझ लीजिए, इसके बावजूद के सेंस में इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं आउटकम को कि ऐसा हो जाएगा, वहां भी नेवरदलेस बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि चूंकि वो पिकी ईटर है, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो नई डिश जो ट्राई कर रहा है वो उसको पसंद आएगी, वो उसको एंजॉय करेगा, बट इसके बावजूद कि वो पिकी ईटर है और उसने वो नई एग्जॉटिक डिश ट्राई की, नेवरदलेस ही एंजॉयड इट। कि मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से जो है ना पड़े, मतलब कि उसने इस उसको ये डिश जो है वो पसंद आई, उसने एंजॉय की। ठीक है, तो जो जहां पर जिन सेंटेंसेस में इसमें इसकी एक सेंस ये भी निकलती होती है नेवरदलेस की, कि जहां पर आप जिस आउटकम को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वहां पर भी नेवरदलेस बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मल वर्ड है,
जहन में रखिएगा, ये आपको राइटिंग में मिलेगा, फॉर्मल राइटिंग में मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जी नॉनदलेस। नॉनदलेस जो है, इसका भी, ये भी एडवर्ब है और इसका भी सेम मीनिंग है जो नेवरदलेस का है। ये दोनों वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। जहां पर भी आपको नेवरदलेस मिल जाए या नॉनदलेस मिल जाए, जहां पर भी लिखा हुआ, इनका एक ही मतलब है, इसके बावजूद कंट्रास्ट बता रहे होते हैं किसी जुमले के अंदर दो बातों का। जैसे द वेदर वॉज ग्लूमिंग, nonetheless we decided to go for a walk। वही जुमला जो पीछे था कि वेदर फोरकास्ट आई थी रेन की, लेकिन इसके बावजूद वो पिकनिक पे चले गए, उसी सेंस में जुमला है कि वेदर वाज ग्लूमी। ग्लूमी वेदर होता है जब बादल छाए हुए होते हैं ना, तो वो अच्छा बादलों वाला जो मौसम होता है, अभी बारिश शुरू नहीं हुई होती, जो बादल छाए होते हैं वो ग्लूमी मौसम होता है। आप देखिएगा वो डार्क डार्क सा मौसम, अंधेरा अंधेरा सा होता है ना बादल जब होते हैं बहुत ज्यादा। तो वेदर वाज ग्लूमी, वेदर जो मौसम था वो तो ग्लूमी था। नॉनदलेस, इसके बावजूद वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, हमने जो ना वॉक पे जाने का फैसला किया, ठीक, क्योंकि सामने बादल है तो जाहिर बात है कि बारिश होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने डिसाइड किया कि हम वॉक पे जाएंगे। इसी तरह से शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। नॉनदलेस शी कंटिन्यू टू वर्क ऑन हर असाइनमेंट, कि वो थकी हुई थी, इसके बावजूद वो उसने जो ना अपना काम जो अपनी असाइनमेंट पे था उसको जारी रखा, मतलब उसने छोड़ा नहीं अपना काम, जब थकावट के बावजूद वो उसने काम जारी रखा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोजेक्ट फेस न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स बट दे पुश्ड ऑन नॉनदलेस, ठीक है। अब हम देखें ना, जैसे हमने नेवरदलेस को मैंने आपको बताया कि उसको आप जुमले के एंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने जुमले के एंड पे इस्तेमाल किया, द प्रोजेक्ट फेस न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स, कोई प्रोजेक्ट था उसमें बहुत सारी जो है ना वो रुकावटें आई, उसमें फेस की, बट दे पुश्ड ऑन नॉनदलेस, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, उन्होंने अपना काम जारी रखा, उन्होंने अपनी एफर्ट जारी रखी। पुश्ड ऑन का मतलब ये होता है कि आप पुश करते रहते हैं, आप अपनी एफर्ट जो है जिस डायरेक्शन में भी आप अपनी एफर्ट जो है वो पुट कर रहे हैं, आप वो एफर्ट जो है वो पुट करते रहते हैं, आप क्विट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पुश्ड ऑन नॉनदलेस, इसके बावजूद चूंकि बहुत सी रुकावटें आ रही थी, इसके बावजूद उन्होंने अपना काम जो है वो जारी रखा। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नॉट विद स्टैंडिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये भी एडवर्ब है और इसका भी मतलब है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब जो मैंने पीछे आपको तीनों बताए, तीनों का मतलब इन स्पाइट ऑफ है। फर्क क्या है दोनों में? जो पहले मैंने नेवरदलेस नॉनदलेस आपको बताया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, फॉर्मल है। नॉट विथ स्टैंडिंग जो है ना, ये उन दोनों से भी ज्यादा फॉर्मल है। अब उससे क्या मतलब है कि दोनों से ज्यादा फॉर्मल है, मतलब कि नॉट विथ स्टैंडिंग बहुत कम इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो मैंने तो नहीं सुना, आई डोंट नो नेटिव स्पीकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। राइटिंग में आपको मिलेगा, और कौन सी राइटिंग में मिलेगा? जो लॉ की राइटिंग होती है, ये कानूनी राइटिंग होती है ना, जो भी ये लॉयर्स वगैरह के जो भी इनकी मतलब कोर्ट से जो जजमेंट्स आती हैं, या जिनकी जो लॉ की एक लैंग्वेज, आप देखिएगा लॉ की जो इंग्लिश है ना, वो काफी मुश्किल किस्म की इंग्लिश होती है, बहुत फॉर्मल इंग्लिश उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग जो है वो ये आपको लॉ की राइटिंग जो है, वहां पर जो भी जजमेंट्स वगैरह आती हैं या उनकी जो किताबें होती हैं, वहां पर आपको जो लॉ को डिफाइन जहां पर किया गया होता है, क्योंकि वो बहुत फॉर्मल इंग्लिश वहां पर इस्तेमाल होती है, वो मतलब बहुत ज्यादा वाली फॉर्मल जो होती है। एक तो वो फॉर्मल है ना जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, लॉ की जो लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है वो इनसे भी ज्यादा फॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये नॉट विथ स्टैंडिंग वहां पर इस्तेमाल होता है, मतलब इसका भी यही है, इसके बावजूद, ठीक है। जो हमने पीछे नॉनदलेस या नेवरदलेस पढ़ा है, आपको नॉनदलेस न्यूज़पेपर में मिलेगा, नेवरदलेस आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, आपको बुक्स में मिलेगा, आपको एग्जाम्स में भी नजर आ सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये लॉ में इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में ये नजर आ जाए, ठीक। तो इसका भी मतलब वही है, इसके बावजूद, ठीक है। अब इसका क्या, इसको हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग द रेन, मतलब रेन के बावजूद दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, उन्होंने फैसला किया कि वो पिकनिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, शी कंटिन्यूड वर्किंग नॉट विथ स्टैंडिंग हर एग्जॉशन। एग्जॉशन वही टायर्डनेस को कहते हैं, जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो, जब बहुत काम किया हो आपने और आपकी बिल्कुल एनर्जी लेवल जो है वो ड्रेन हो चुका हो और आपकी एनर्जी खत्म हो बॉडी में, तो उसके बावजूद जो है शी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने अपना काम जारी रखा, उसने क्विट नहीं किया, उसने कहा फिनिश करके ही उठूंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नॉट विथ स्टैंडिंग द चैलेंजेस प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस। नॉट विथ मतलब के चैलेंजेस के बावजूद, जो भी चैलेंजेस आए थे, जो भी रुकावटें ऑब्स्टिकल्स आई थी, उनके बावजूद प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस, प्रोजेक्ट जो था वो कामयाब रहा। ये है इन तीनों वर्ड्स के मतलब। नेक्स्ट हम एक और वर्ड पढ़ लेते हैं, वो है हाउएवर।
however का मतलब ही होता है in spite of या but, इन दो के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद या लेकिन के मीनिंग में हम however को इस्तेमाल करते हैं। तीनों पीछे जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो फॉर्मल वर्ड्स हैं, वो राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में however इस्तेमाल होता है, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ये लेस फॉर्मल है उन तीनों वर्ड से। ठीक है, तो जैसे इसके अब हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, मतलब सेम है, सेम मतलब है कि शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी पे जाना चाहती थी। हाउएवर शी हैड टू मच वर्क टू फिनिश, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा काम था कंप्लीट करने के लिए। मतलब कंट्रास्ट बता रहे ना कि वो चाहती तो थी कि वो पार्टी पे जाए, लेकिन उसके पास बहुत सारा काम था करने के लिए, तो वो नहीं गई होगी। ठीक है, तो हाउएवर यहाँ पर बट के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो है वो चूंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम था, तो ये अब इसमें इम्प्लाइड है इस सेंटेंस के अंदर कि वो नहीं गई होगी जबकि वो जाना चाहती थी। ठीक है, तो कंट्रास्ट है, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना वो कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास सेंटेंस है, द रेस्टोरेंट वॉज एक्सपेंसिव, रेस्टोरेंट मतलब बहुत महंगा था। हाउएवर द फूड वॉज एक्सेप्शनल, लेकिन जो फूड था ना वो बहुत एक्सेप्शनल था। मतलब कि रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था, लेकिन उसका जो फूड था ना वो बहुत एक्सेप्शनल था, मतलब बहुत टेस्टी था, और मतलब ऐसा था फूड कि जो आपको कहीं और पर नहीं मिलेगा, तो एक्सेप्शनल था। ठीक है, सबसे डिफरेंट था। अच्छा, जैसे नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही वॉजंट फीलिंग वेल, वो मतलब कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाउएवर ही स्टिल मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसके बावजूद उसने मतलब कि किसी तरह से अपना जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट किया। मतलब कि उसकी तबीयत तो खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया। तो याद रखिएगा, हाउएवर जो है ये इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, या और बट, लेकिन के मीनिंग में हम जो है ना हाउएवर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में हाउएवर इस्तेमाल होता है, ज्यादातर लोग ये इस्तेमाल, इन स्पाइट ऑफ भी इस्तेमाल होता है, बट तो हम सबको मालूम है, हम सभी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स ही है, ये एक ही मीनिंग में सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑलबेट। ऑलबेट जो है ना इसका ये भी इन स्पाइट ऑफ है, ऑल्दो है, और ऑलबेट भी जो है ये भी बहुत फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल है। मैंने इसको मतलब मैंने इसको कहीं पर भी नहीं पढ़ा, हो सकता है मेरी नजर से नहीं इतना ये वर्ड गुजरा है, मतलब फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल होता होगा ये वर्ड भी। तो ऑलबेट का है कि शी, इसका भी यही मतलब है, इसके बावजूद या ऑल्दो, हालांकि, जो हम हालांकि बोलते हैं ना उर्दू में, हालांकि, ऑल्दो, और इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, इन मीनिंग्स में जो है वो ऑलबेट इस्तेमाल होता है। जैसे इसके सेंटेंसेस है, शी एग्रीड टू गो ऑलबेट रिलक्टेंटली, मतलब वो जाने के लिए मान तो गई, ऑलबेट, ऑलबेट मतलब कि हालांकि, जबकि, इस तरह ये जो मतलब, हालांकि, रिलक्टेंटली, हालांकि थोड़ा सा ना, मतलब कि रिलक्टेंट होता है इंसान, जब इंसान कोई काम करना नहीं चाहता है तो थोड़ा वो मतलब सोच के स्लोली, थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि अपनी डिसएग्रीमेंट जो है वो शो करके वो काम करता है, थोड़ा रिलक्टेंट होता है, थोड़ा बचता है उस काम को करने के लिए। और अगर रिलक्टेंटली किसी ने कोई काम किया है तो इसका मतलब है कि पहले उसने जो है वो उस काम से करने के लिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की कि मुझे ना ही करना पड़े, लेकिन फिर एट देन मजबूरन उसको करना पड़ गया। ठीक है, तो शी अग्रीड टू गो, वो जाने के लिए राजी हुई, ऑलबेट, हालांकि, रिलक्टेंटली, मतलब कि थोड़ा उसने रिलक्टेंट होकर, अब मुझे रिलक्टेंट के लिए ना उर्दू का एक कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, इसलिए मैंने रिलक्टेंटली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, द रेस्टोरेंट वॉज एक्सपेंसिव ऑलबेट वेरी पॉपुलर, कि रेस्टोरेंट जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, महंगा था, ऑलबेट वेरी पॉपुलर, ऑल दो, हालांकि वो बहुत पॉपुलर है। मतलब कि एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं इसको सेंटेंस को मीनिंग करने की, इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वो बहुत जो है वो पॉपुलर है, बहुत मशहूर है। वो हो सकता है उसका फूड चूंकि एक्सेप्शनल है तो इस वजह से वो बहुत मशहूर है, जबकि वो एक्सपेंसिव है। अच्छा, जैसे यह है कि ऑलवेट इट वॉज लेट, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, ही कॉल टू अपोलोजाइज, लेकिन उसने फिर भी रात को इतनी देर जो है ना उसने कॉल की ताकि वो माफी मांग सके, कुछ गलती होगी या कोई ऐसी बात होगी। तो मतलब कि ऑलबेट इट वॉज लेट, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, तो ही कॉल टू अपोलोजाइज, उसने कॉल की ताकि वो माफी मांग सके, अपोलोजाइज कर सके। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा है। ऐसे अगर आपके जहन में और भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है इनका क्या मीनिंग है, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जैसे ये सादात भट्ट ने मुझे बताए थे वर्ड्स, तो उन पे मैंने ये लेसन बना दिया, तो फिर इंशाल्लाह आपके वर्ड्स पे भी लेसन बन जाएंगे। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।